गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने ये जाना था कि लैंड फॉर्म्स जो कि बनाए हुए होते हैं ग्लेशियर्स के द्वारा। तो ग्लेशियर के बारे में हमने क्या जाना था कि एक बड़ी सी एक आइस होती है जो कि स्लोली ग्रेजुअली मूव डाउन करती है माउंटेन वैली से, और ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है यानी कि हार्ड या फिर सॉलिड होती है, और क्रिस्टलाइन स्नो होती है। और ग्लेशियर्स उन्हीं एरियाज में होती हैं जहाँ पे परमानेंटली स्नो के या फिर आइस के कवर होते हैं। फिर हमने इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने ये जाना था कि जो ग्लेशियर की जो मूवमेंट होती है, जहाँ पे जो मूवमेंट होती है आइस की, वो अनइक्वल होती है। जो टॉप की आइस होती है वो ज़्यादा जल्दी मूव करती है कंपेयर टू जो बॉटम में जो आइस होती है, और जो आइस जो सेंटर में होती है वो भी ज़्यादा जल्दी मूव करती है कंपेयर टू जो आइस साइड्स में होती है। और जो हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं ग्लेशियर्स में, वो होती हैं स्प्लिटिंग ऑफ आइस की वजह से, यानी कि आइस के बिखरने की वजह से, जिसका रिजल्ट होता है अनइक्वल मूवमेंट ऑफ द आइस, जिसे क्रिवासिस भी बोला जाता है। फिर हमने सिर्क के बारे में जाना था, जो कि एक आर्म चेयर शेप्ड का डिप्रेशन होता है और जनरली सर्कुलर या फिर ओवल इन शेप होता है, और ये ज़्यादातर डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर की वजह से होता है, और जिसकी वजह से इंटेंसिव ज़्यादा शैटरिंग यानी कि बिखर जाते हैं अपलैंड स्लोप्स, शैटरिंग ऑफ द अपलैंड स्लोप्स होती हैं। अब हम जानेंगे लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। सी वेव्स के द्वारा भी लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है, उनके बारे में अब हम जानेंगे डिटेल्स में। तो सी भी एक एक्टिव एजेंट होती है कोस्टल एरियाज़ में। वेव्स कॉन्स्टेंटली एक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज़ में और चेंज करते हैं कोस्टल एरियाज़ की शेप को, और जो हार्डेस्ट रॉक भी होती है वो भी ब्रोकन डाउन होती है फ्रैगमेंट्स पे बाय द इम्पैक्ट ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स की वजह से जो हार्डेस्ट रॉक भी होती है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है फ्रैगमेंट्स में, यानी कि छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में। इरोजनल वर्क्स, जो इरोजनल वर्क होता है, जो इरोजनल एक्टिविटीज़ होती हैं सी वेव्स की, वो फॉर्मेशन करती हैं क्लिफ्स की, केव्स की, इनलेट्स की और सी आर्क्स की। तो क्लिफ बेसिकली होता क्या है? क्लिफ एक स्लोप होता है जो फेस करता है सी को, और शुरुआती टाइम में सी वेव्स कट करती हैं ग्रूव को इन द रॉक और एट द सी लेवल, और यही ग्रूव बड़ा होता जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, जो सी होती है वो रॉक को कट करती है और एक ग्रूव का फॉर्मेशन करती है, और विद द पासेज ऑफ टाइम ये ग्रूव्स और ज़्यादा वाइड होती जाती हैं। नेक्स्ट, सी आर्क। और अगर रॉक फॉर्मेशन अलोंग द कोस्ट डिफर्स रेजिस्टेंस, सॉफ्टर रॉक्स आर इरोडेड। तो जो रॉक का फॉर्मेशन होता है अलोंग द कोस्ट, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सॉफ्टर रॉक्स होती है वो पहले घिसती चली जाती हैं, फिर हार्डर रॉक्स जो स्टैंड करते रहते हैं वो फॉर्म करते हैं एक डिस्टिंक्टिव कोस्टल फीचर्स का। एक कोस्टल फीचर्स में एक अलग तरीके से वो एक फीचर्स तैयार करते हैं जिसे आर्क्स बोला जाता है। तो जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि किसी भी कोस्टल एरियाज़ में किस तरीके का फॉर्मेशन होगा, रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, वो डिफ़र करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सॉफ्टर रॉक्स होते हैं वो घिसते चले जाते हैं, और जो उसके बाद जो हार्डर रॉक्स जो रह जाते हैं वो एक अलग तरीके का रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक अलग ही फीचर्स के रूप में, कोस्टल एरिया के फीचर्स के रूप में उभर कर आते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्क का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट, सी स्टैक। जो कंटिन्यूस इरोजन होती है हेडलैंड की, जो ऊपरी जो लैंड होता है उसके वजह से एक जो आर्क जो फॉर्मेशन होता है वो गिरने लग जाते हैं, जिसके वजह से एक कॉलम सा क्रिएट हो जाता है जिसे सी स्टैक बोला जाता है। कंटिन्यूस इरोजन के वजह से जो ऊपरी हिस्सा होता है रॉक का वो घिसता चला जाता है और धीरे धीरे ये हिस्सा गिरने लग जाता है, तो जिसके बाद एक स्टैक का फॉर्मेशन होता है, कॉलम, जिसे सी स्टैक बोला जाता है, सी स्टैक बोला जाता है।
यानी कि धीरे धीरे जब रॉक घिसते चले जाते हैं तो ये आर्क भी गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से जो एट द एंड जो लेफ्ट ओवर होते हैं जो रॉक के हिस्से, जो एक कॉलम का क्रिएट करते हैं इस तरीके से, जिसे सी स्टैक बोला जाता है। अब हम जानेंगे डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स भी काफ़ी सारे डिपोजिशनल एक्टिविटीज़, डिपोजिशनल वर्क का काम करते हैं, जैसे कि सी वेव्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीचेस का फॉर्मेशन, सैंड बार्स और लगून्स का। तब इन चीज़ों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है बीच। तो बीच फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड, सैंड के डिपोजिशन की वजह से। ग्रेवल और पेबल्स भी शोर में आते हैं बिटवीन लो टाइड लेवल और कोस्ट लाइन के बीच। तो मेरीना बीच इन चेन्नई जो एक एग्जाम्पल है फेमस बीचेस इन इंडिया। सैंड बार्स, समटाइम्स क्या होता है कि जो डिपोजिशन होती है सैंड और ग्रेवल की, वो बिल्डअप करती है सी फ्लोर को पैरेलल, कोस्ट लाइन के पैरेलल, जो कि ना ही ज़्यादा दूर होती है, और इसी नैरो डिपोजिशन ऑफ सैंड को कहते हैं सैंड बार्स। फिर हम जानते हैं लगून के बारे में। अगर सैंड बार ग्रो करता है साइज़ में और उसका कोई पोर्शन जो कट होता है बाय द सी और उसके मेन बॉडी से कट हो जाता है ऑफ वाटर और सॉल्ट वाटर लेक से, जिसका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट वाटर लेक का फॉर्मेशन होता है अलोंग द कोस्ट, इसे ही कहते हैं लगून। तो अगर सैंड बार ग्रो करता है साइज़ में और उसका कोई हिस्सा जो कट हो जाता है सी फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द वाटर से, तो एक सॉल्ट वाटर लेक का फॉर्मेशन होता है अलोंग द कोस्ट, जिसे हम लगून बोलते हैं। लगून्स कनेक्टेड होते हैं ओपन सी थ्रू नैरो आउटलेट से, और काफ़ी सारे नंबर ऑफ लगून्स हैं मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कि चिल्का लेक इन उड़ीसा, पुलिकैट लेक इन तमिलनाडु, जो कि फेमस लगून्स हैं ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो बीच के बारे में हमने क्या जाना कि बीच का फॉर्मेशन होता है थ्रू द डिपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल और पेबल्स का ऑन द शोर, यानी कि समुद्र के किनारे, बिटवीन द लो टाइड लेवल के बीच में और कोस्ट लाइन के बीच में। और उसमें से मरीना बीच जो चेन्नई है वो सबसे फेमस बीचेस है, वन ऑफ द फेमस बीचेस हैं इंडिया में। अब हमने क्या जाना था सैंड बार्स के बारे में कि सैंड बार्स कैसे फॉर्म करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सैंड और ग्रेवल बिल्डअप करते हैं सी फ्लोर को, बनाते हैं सी फ्लोर को, जो कि पैरेलल होते हैं कोस्ट लाइन के, और ये नैरो जो डिपोजिशन होती है सैंड की, उसे ही सैंड बार्स बोला जाता है। अब लगून के बारे में हमने क्या जाना कि जब सैंड बार बड़े होते हैं साइज़ में और उनका कोई भी हिस्सा कट जाता है सी के द्वारा फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द वाटर, तो एक सॉल्ट वाटर लेक का फॉर्मेशन होता है अलोंग द कोस्ट, जिसे बोला जाता है लगून। अब हम जानेंगे वर्क ऑफ रिवर्स के बारे में। तो रिवर बेसिकली एक बॉडी होती है फ्लोइंग वाटर की, और जिस जगह से रिवर ओरिजिनेट करता है उसे क्या बोला जाता है सोर्स। और जो एंड पॉइंट ऑफ द रिवर होती है, जहाँ से रिवर लार्जर बॉडी ऑफ वाटर को मीट करती है, जैसे कि सी या फिर ओशन को, तो उसे कहा जाता है माउथ। और जो रिवर के जो कोर्सेज होते हैं वो डिवाइडेड हैं 3 स्टेजेस में। सबसे पहला द अपर कोर्स, सेकंड मिडिल कोर्स और थर्ड द लोअर कोर्स। और जो शेप ऑफ द रिवर वैली है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे रिवर फ्लो करती है इन 3 कोर्सेज के द्वारा। और जो स्पीड होती है फ्लो ऑफ द रिवर की, वो भी बदलती रहती है एज द वर्क ऑफ द रिवर एज एन एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन, जैसा कि रिवर काम करता है एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन या फिर इरोजन। तो अपर कोर्स में हम क्या जानेंगे कि इस रीजन में रिवर यूजुअली फ्लो करता है माउंटेनियस रीजन्स के थ्रू रिवर्स फ्लो करते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, और वाटर फ्लो करती है स्विफ्टली, और इरोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग जो पावर्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इरोडिंग की जो प्रोसेस होती है और ट्रांसपोर्टिंग यानी कि जो पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के दौरान मैक्सिमम होती है रिवर्स के पास। और रिवर इन दिस कोर्स डेवलप करते हैं काफ़ी तरीके के लैंडफॉर्म्स की। तो सबसे पहला कौन सा है, गॉर्ज या फिर आई शेप्ड वैली। स्विफ्टली का मतलब होता है जल्दी। तो जब रिवर फ्लो करता है थ्रू माउंटेनियस रीजन,
जो कि बने हुए होते हैं हार्ड रॉक से, और जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, तो रिवर की जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो जाती है कटिंग डाउन एक्शन में, यानी कि माउंटेन्स को कट करने के लिए, जिससे कि क्या होता है, एक नैरो वैली का फॉर्मेशन होता है विद ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल्स के साथ। तो इसी में एग्जाम्पल है इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, जो कि फ्लो करते हैं मैनी डीप गॉर्जेस के थ्रू। और जो गॉर्ज जो कि बड़े से मैग्नीफाइड यानी कि बहुत ही बड़े से साइज़ की होती है, उसे कैनियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड कैनियन ऑफ द रिवर कोलोराडो इन द यूएसए। इस तरीके का कैनियन फॉर्मेशन हुआ है ऑफ द रिवर कोलोराडो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जाना कि किस तरीके से लैंडफॉर्म्स का भी क्रिएशन होता है सी वेव्स के द्वारा, और सी भी एक एक्टिव एजेंट का काम करती है इरोजन का इन कोस्टल एरियाज़ में। और वेव्स कॉन्स्टेंटली एक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज़ में, जो कि जिनकी वजह से कोस्टल एरियाज़ के शेप भी चेंज होते हैं। और इरोजनल वर्क की वजह से किन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है? इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स की वजह से किन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है? क्लिफ्स का, केव्स का, इनलेट्स का और सी आर्क्स का। फिर हमने जाना डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स में कि सी वेव्स भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिपोजिशनल वर्क के लिए, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है बीचेस का, सैंड बार्स का, लगून्स का। फिर हमने वर्क ऑफ रिवर्स के बारे में जाना, जहाँ पे हमने ये जाना कि रिवर्स पास करते हैं 3 स्टेजेस के द्वारा, दैट इज़ द अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और द लोअर कोर्स। ऑन द अपर कोर्स में हमने ये जाना कि टिपिकल तरीके के लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है रिवर्स के द्वारा। सबसे पहले हमने जाना था गॉर्ज या फिर आई शेप्ड वैली के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना कि रिवर फ्लो करते हैं माउंटेनियस रीजन के थ्रू, जो कि बने हुए होते हैं हार्ड रॉक, और जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है, तो रिवर्स की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चली जाती है कटिंग डाउन एक्शन को फॉलो करने के लिए, यानी कि माउंटेन्स को कट करने के लिए, जिसकी वजह से नैरो वैली विद ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल्स का क्रिएशन होता है। और इंडस रिवर्स और मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लो करते हैं थ्रू मेनी डीप gorges के द्वारा। So students, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.